यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शन या मॉनिटरिंग कमेटी है जो हर साल दुनिया भर में मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से रिपोर्ट जारी करती है। और ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की है जो 36th रिपोर्ट है और 37 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। और उसमें जो फोकस मैं करना चाहूँगा कि इस रीजन के अंदर जो भी मुख्तलिफ दहशतगर्दों की एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ये मॉनिटरिंग टीम है वो क्या कह रही है। और ख़ास करके उन्होंने जिक्र किया है जो पहलगाम वाला वाक़या 22 अप्रैल को हुआ जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा हमने लड़ाई भी देखी। और इस रिपोर्ट से मुतालिक इंटरेस्टिंगली उन्होंने जिक्र किया है कि इनिशियली इस जो हमला है उसको जिम्मेदारी कबूल की एक अननोन जो ग्रुप था द रेजिस्टेंस फ्रंट, लेकिन 2 रोज़ के बाद ही फिर इस ग्रुप ने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वापस ले ली बगैर इसकी वजाहत किए। और उसके बाद से किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यहाँ पर किसी मुल्क का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत दोनों का जो मौक़िफ़ है वो हाईलाइट हुआ है। मसलन कहा गया है कि एक जो यूएन यानी कि जो मेंबर है उसने कहा कि इस तरह का जो हमला है वो बगैर लश्कर तैयबा की मदद के हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक और मुल्क का नाम लिए बगैर, और वो आई एम श्योर कि पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जहाँ तक लश्कर तैयबा की बात है वो एक डिफंक्ट यानी कि एक मुर्दा ऑर्गेनाइजेशन है और ये बिल्कुल भी अब एग्जिस्ट नहीं करती। जो सबसे की एलिमेंट इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया और जो पाकिस्तान भी बात कर रहा है, क्योंकि भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया और उन्होंने कहा कि अब उनका डॉक्ट्रिन तब्दील हो गया है, मुस्तकबिल में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो उससे ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। और भारत के अंदर भी बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया कि इसका मतलब है कि आप एक फ्री लाइसेंस दे रहे हैं उन दहशतगर्द ग्रोहों को जिन पर किसी भी मुल्क का कंट्रोल नहीं होगा, कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो जंग छिड़वाना चाहेंगे तो कोई छोटा मोटी कार्रवाई कर देंगे और दोनों मुल्क जो हैं न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो यूएन की इस रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया गया है कि ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी है और जो पहलगाम वाला वाक़या है और उसके बाद जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में खतरात जो हैं वो बढ़ गए हैं कि मुस्तकबिल में इन दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन बढ़ सकती है। तो क्वाइट ए सिग्निफिकेंट असेसमेंट इन दैट सेंस। और यही एक रीज़न है कि बहुत से जो माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि बेशक अभी दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी है, लेकिन जिस नहज पर मौजूदा जो भारत की हुकूमत चल रही है, जो डॉक्ट्रिन जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल में इस तरह के जो कॉन्फ्रंटेशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। कामरान, इसमें एक चीज़ अभी मैं यही सोच रहा था जब आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा जी कि हो नहीं सकता कि लश्कर तैयबा की मदद के बगैर ये हमला हो सके, तो ये अजम्पशन है, ये एक सस्पिशन है। और इस तरह उसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये नहीं कि वो लिखा हुआ कि 1 यूएन मेंबर स्टेट और वी कैन ऑब्वियसली लेट्स अस्यूम ये भारत कह रहा है, लेट्स अस्यूम इंडिया नहीं है, लेट्स अस्यूम इंडिया नहीं है, वैसे तो इंडिया ही है बट लेट्स अस्यूम इंडिया नहीं है। इन दैट केस भी आप सस्पिशन और अजम्पशन के ऊपर ये नहीं कह सकते कि एक न्यूक्लियर पावर ने हमला कर दिया हम उसके ऊपर जाके हमला कर देंगे। सो एविडेंस दिया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान ने डोजियर दिए थे अब बलूचिस्तान में इनकी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, तो इसी तरीके से अगर फिर वाकई इंडिया के पास कोई एविडेंस था तो जो कि नहीं है वो ना दे सका। एंड दिस वाज द रीजन कि दिस टाइम इंडिया का जो उसमें मौकिफ था वो आलमी सतह पे उसको जो पिज़राई नहीं मिली। बट दिस इज एन इशू। इसके रिलेटेड गालिबन एक और भी खबर पिछले दिन आई थी कि वो जो लोग एलिजिड जो टेररिस्ट थे जिन्होंने इस पे अटैक किया उनको वो शायद मारे गए हैं, कुछ इस किस्म की भी खबरें पिछले दिन। क्योंकि आपको पता है कि पिछले ही हफ्ते बड़ा धुआंधार जो उनकी पार्लियामेंट का इजलास हुआ और वहां पर उनकी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव अपोजिशन की तरफ से है कि एक तो आपने जो पहलगाम वाला वाकया उसकी तहकीकात अभी तक जो हमलावर थे उनको क्यों नहीं पकड़ा या उनको क्यों नहीं एलिमिनेट किया। तो वहां पर भी आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक भी हैं। तो उस लोकसभा के इजलास से एक दिन पहले जब भारतीय हुकूमत को पता था कि अपोजिशन उनके ऊपर अटैक करेगी, तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उसमें उन्होंने बताया कि जी 3 जो हमला आवर थे वो मारे गए हैं, उसमें से 2 उन्होंने कहा कि एलिजिडली पाकिस्तानी थे। जो उनके वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उन्होंने बड़ा क्या कहते हैं कि मज़ाक़ खेज़ किस्म का वहाँ पर दावा भी किया। उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता लगा है कि ये पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा है कि दोनों जो पाकिस्तानी हैं उनकी जो वोटर्स ID है वो हमारे पास है, और दूसरा इन दोनों जो मुबैना तौर पर पाकिस्तानी हमलावर थे इनसे हमें जो मेड इन पाकिस्तान चॉकलेट्स हैं वो भी मिली हैं। और जो मजे की बात है कि एक और द हिंदू ने ये रिपोर्ट किया है कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक ये जो हमला आवर थे आज से 3 साल पहले
उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था और यहाँ पर आया। तो 3 साल चॉकलेट संभाल के 3 साल वो चॉकलेट्स जो है वो उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। दूसरा, पाकिस्तानियों ने ये भी पूछा है कि जो वोटर्स आईडी तो हमारे यहाँ नहीं होती, ये तो आपका है। और तीसरा जो है वो बड़ी मीम्स भी बनी है, उन्होंने कहा कि उनको शायद पता नहीं है कि हमारे यहाँ तो वोट नहीं डाले जाते, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि साड़ी से गल हो गई है। तो मतलब वो इसमें एक और जो चीज है, इन्होंने जो आप बात नहीं दिखाई, इन्होंने कैसे उसको लिंक किया कि उनको पता था कि दबाव था, और वहां की ओपोजिशन ने इस पे क्वेश्चन किया कि जी आप कैसे हो गया कि 3 महीने से तो आपको कुछ सिरा नहीं मिला, और एक लोकसभा के फारिग करवाने के लिए आपके जेब में कोई मीडिया क्योंकि हमारे पास क्विकली जो इस रिपोर्ट के अंदर जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो टीटीपी से मुतालिक भी जो बात की गई है, और उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान बदस्तूर जो कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उस ग्रुप की पुष्टपनाही करता है, और इस वक्त भी अफगानिस्तान में कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 6000 दहशतगर्द मौजूद हैं। इसके अलावा टीटीपी और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड, इनके लिंकेज की भी बात की गई है। और ना सिर्फ बाकी जो टीटीपी इस्तेमाल तो कर ही रही है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ, जो बलूचिस्तान में इस वक्त वहां पर अनरेस्ट है या जो भी इंसर्जेंसी चल रही है, इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि उसमें भी अफगानिस्तान की सरजमीन जो है इस्तेमाल हो रही है। तो जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है वो यहां पर आपको विंडिकेट होता नजर आता है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज रानो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।